आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले कल की कहानी के बारे में अपडेट। आभा, मैंने कल आपको बताया था, एक 18 साल की लड़की, एक गैंग रेप की शिकार, जिसे जीते जी इंसाफ नहीं मिला। उसने मीडिया को बुलाया और उसके कुछ घंटे के बाद उसने खुदकुशी कर ली थी। और कल भी मैंने कहा था कि क्या जो काम जिंदगी नहीं कर पाई वो आभा की मौत कर पाएगी। और कमाल देखिए, आभा शायद कितना सच थी या कितना सही थी। आभा की मौत के बाद जिस इंसाफ के लिए वो महीनों लड़ रही थी, वही पुलिस श्रीगंगानगर की कल एफआईआर दर्ज करती है, क्योंकि लोगों की भीड़ थाने के बाहर थी आभा की लाश के साथ, और अंतिम संस्कार करने से उन्होंने मना कर दिया था जब तक कि इंसाफ न मिले। और इसके आगे सरकार और पुलिस को झुकना पड़ा और आखिरकार पुलिस को एफआईआर दर्ज करना पड़ा। अच्छी खबर यह है कि शायद अब आभा को भी इस बात का एहसास होगा और शायद उसे थोड़ा सुकून मिला होगा कि जो तीसरा कल्प्रिट था वो तो पकड़ा गया, और जो तीसरा कल्प्रिट था जिसकी वजह से पुलिस ने आभा को इंसाफ देने में देरी की थी, बहुत सारे लोगों ने कहा था, कल मैं नाम भूल गया था, राजस्थान के एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका नाम है सुमित गोदारा। सुमित गोदारा का वो रिश्तेदार है। तो सुमित गोदारा का वो रिश्तेदार भी पकड़ा गया। लेकिन कहानी यहाँ नहीं है, बल्कि कहानी ये है कि अब ये खबर आने के बाद और दिखाए जाने के बाद, कल क्राइम तक कहानी में आपको सुनाई, फिर कल आज तक पर वारदात में इसको दिखाई, क्राइम तक के वेबसाइट पे ये स्टोरी चली, और वहाँ के जो हमारे रिपोर्टर हरनेक सिंह, उन्होंने एक मुहिम चलाई, और आखिरकार पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। और उस डिप्टी एसपी को, जिसने आभा को बुलाकर उससे ऊल जलूल और आपत्तिजनक सवाल पूछे, उस डिप्टी एसपी जिसने उसका मेडिकल कराने के नाम पर डॉक्टरों को भी बहकाया और मेडिकल कराने के नाम पर अकेले अस्पताल भेजा 2-2 दिन तक, ठीक से आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, तब उस डिप्टी एसपी और उसके रीडर, इन दोनों के खिलाफ श्रीगंगानगर पुलिस ने, वहाँ के एसएसपी ने हुक्म दिया और उसके बाद एक एफआईआर दर्ज हुआ। और इन दोनों के ऊपर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी खुदकुशी के लिए उकसाने का मामले की सही ढंग से जांच न करने, आरोपियों को बचाने, ये तमाम धाराएं लगाई गई। और इसके साथ ही उस डिप्टी एसपी और उसके रीडर, इन दोनों को थाने से हटा दिया गया है, इनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। और अब एफआईआर दर्ज है, तो ये दोनों अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी कि खुदकुशी के लिए उकसाने के भी एक तरह से मुलजिम है, और इसमें अगर साबित हो जाता है तो 7 साल की सज़ा भी है। लेकिन ये सज़ा मिलेगी आगे चलकर कोर्ट में क्या होगा, ये अभी से कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि न सिर्फ आभा और उसकी भाभी के तीनों गुनहगार अब जेल के अंदर हैं, बल्कि जिन पुलिस वालों ने इस केस को अपनी तरफ से हर तरह से कोशिश की रफा दफा करने और बलात्कारियों को बचाने की, अब वो भी कानून की जद में आ गए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया। और इन सारी मांगों के मानने के बाद आभा का अंतिम संस्कार उसी के गांव में कर दिया गया, जहां पुलिस भी थी और तमाम गांव वाले थे, रिश्तेदार थे। और इस तरीके से जो इंसाफ आभा को जीते जी मिलना चाहिए था, शायद कम से कम शुरुआत तो हुई। तो ये अपडेट, और इसमें जो भी जब भी अपडेट होगा, हमारे हरनेक सिंह रिपोर्टर हैं, उनका लक्ष्य यही है, उनसे बात हुई है कि इस केस में छोटी बड़ी जो भी चीज़ें होंगी हम उसको लगातार दिखाएंगे, आप लोगों को बताएंगे। और न सिर्फ क्राइम तक कहानी में, बल्कि आज तक पर भी, जैसे कल वारदात भी ये पूरा शो गया, फिर बाकी अपडेट्स जा रहा है इस पर लगातार। तो ये अपडेट्स अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। एक आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है कैटेलन। ये इटली के एक आर्टिस्ट हैं। तमाम तरह के लोग अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। इन्होंने एक अजीब चीज़ बनाई, एक सोने का टॉयलेट, 18 कैरेट गोल्ड प्योर, और उसकी कीमत आज की तारीख में करीब 50 करोड़, 50 करोड़ है। जब उन्होंने ये टॉयलेट बनाए तो कई लोगों ने उनसे पूछा कि यार, दुनिया में आर्ट के नाम पर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आपने इसको क्यों बनाया, इसके पीछे क्या वजह है, क्या मकसद है। तो उनका एक लाइन था, और वो लाइन ये है कि वट एवर यू ईट अ $200 लंच और a $2 हॉट डॉग, द रिजल्ट आर द सेम टॉयलेट वाइज।
यानी कि आप कुछ भी खाएं, चाहे आप $200 का महंगा खाना खाएं या फिर आप सिर्फ $1-2 के हॉट डॉग खाएं, नतीजा टॉयलेट ही है, क्योंकि आपको लास्ट में वहाँ जाना है। अब इसके माने बड़े गहरे हैं, क्योंकि इंसान के लिए ज़रूरी चीज़ है टॉयलेट। अब लेकिन टॉयलेट गोल्ड का बना दो, ये थोड़ा सा सोच के परे है। लेकिन इतने ही पर नहीं रुके वो, उन्होंने ये टॉयलेट और ये जो कम्बोर्ड बनाया उसका नाम रखा अमेरिका। अब ये भी है कि भाई ये क्या है, मतलब आप अमेरिका की खिल्ली उड़ा रहे हो या कुछ और, इसके पीछे क्या, आपने अमेरिका का नाम क्यों रखा? तो उन्होंने कहा कि ये मेरा एक तंज था अमेरिका के लिए, क्योंकि वो जिस तरीके से पूंजीवादी और एक देश जो अपने आप को सुपर पावर कहता है बाकी देशों को झुकाता है, तो इसीलिए हमने अमेरिका इस अपने कम्बोर्ड और इस टॉयलेट का नाम रखा है। दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन हालांकि कम्बोर्ड या टॉयलेट की जगह तो उसी की जगह है, लेकिन शौक बड़ी चीज़ होती है। तो खैर, कैटेलन ने ये कम्बोर्ड बनाया, ये टॉयलेट, जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए है। अब सोचिए 50 करोड़ के कम्बोर्ड पर बैठने वाले लोग क्या फील करते होंगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस कम्बोर्ड की जब एग्जीबिशन लगाई गई, तब एग्जीबिशन में तो आप बाकी चीज़ें देखते हैं, यहाँ एक टॉयलेट है तो आदमी फील भी तो करना चाहेगा बैठकर, तो उसके भी पैसे लगाए गए थे और लोग घंटों लाइन में लगकर उस कम्बोर्ड पे 3 मिनट के लिए सिर्फ एक आदमी को बैठने की इजाज़त होती थी। वो 3 महीने जाता था, फिर वापस आ जाता था, और जब वो अंदर जाता था तो बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता था, ताकि ऐसा ना हो मालूम है टॉयलेट कम्बोर्ड से कुछ 2-4, 10, 15, 20 ग्राम सोना ही लेके चल पड़ा हो भाई। ऐसे बहुत सारे नमूने हैं इस देश और दुनिया में। तो उसकी सुरक्षा के लिए बाकायदा एक गार्ड होता था और ठीक 3 मिनट घड़ी देखकर आप अंदर जा सकते थे। एक नॉमिनल चार्ज था। और कहते हैं कि जब इसकी एक बार न्यूयॉर्क में इसकी एग्जीबिशन लगी थी, वहाँ रखा गया था, तो लोग लाइन लगाकर इस कम्बोर्ड में जाने के अपनी बारी का इंतज़ार करते थे। वहाँ जितने दिन ये एग्जीबिशन चली, करीब 1 लाख लोग इस कम्बोर्ड पर बैठ चुके थे। कोई भी आदमी सोने का कम्बोर्ड भैया टॉयलेट तो एक बार तो तजुर्बा करेगा ही, वरना इतना महंगा कहाँ मिलेगा। तो खैर, ये जब बनाया इटली के आर्टिस्ट कैटेलन ने, तो फिर इसको ले जाकर ब्रिटेन में ऑक्सफोर्डशायर, ये वहाँ पर एक पैलेस, एक महल है, ब्लेनहेम पैलेस। ब्लेनहेम पैलेस की ख़ास बात यह है कि यहीं पर ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत ही मशहूर पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए उनको जाना जाता है, विंस्टन चर्चिल। तो चर्चिल का जन्म वहीं हुआ था। इस कम्बोर्ड को बनाया गया, नाम अमेरिका रखा गया, और इसी ब्लेनहेम पैलेस में चर्चिल का जन्म हुआ था। जो उनका कमरा था, उस कमरे के बराबर में इस कम्बोर्ड को लगा दिया गया, बाकायदा इसकी फिटिंग कर दी गई। ये मतलब सिर्फ शोपीस नहीं था, बाकायदा वर्किंग था। मतलब आप जाइए, इस कम्बोर्ड का इस्तेमाल कीजिए, आप फारिग होइए, जो आप टॉयलेट के अंदर करते हैं आप कीजिए। तो इसी ब्लेन पैलेस में इस कम्बोर्ड को रखा गया। चर्चा हुआ भैया 50 करोड़ 18 कैरेट गोल्ड का पूरा एक टॉयलेट है, तो वहाँ पे भी एग्जीबिशन लगना था, लगा भी। फिर बाद में इस टॉयलेट की चर्चा दुनिया तक में होने लगी। तो फिर बाद में 1916 में, बल्कि 2016 में न्यूयॉर्क के गुगेनहेम म्यूजियम में बाकायदा बाकी चीज़ों के साथ इस टॉयलेट को भी उठाकर ले जाया गया और वहाँ गुगेनहेम म्यूजियम में इसको रखा गया। वहाँ एक आर्ट वर्क एग्जीबिशन लगा था, उसके अंदर लगाया गया, उसको रखा गया। अब लोगों को कहा गया भाई आप सिर्फ देखिए नहीं, आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं, तो आप $2-4-5 जो भी था वो जाइए, लेकिन 3 मिनट के अंदर आपको बाहर आना है। तो वहाँ रखा गया और कहते हैं कि 1 लाख लोग उन्होंने इस सोने के टॉयलेट का इस्तेमाल किया। हर बार जो बाहर आते फिर उसकी सफाई होती और लोग आते जाते। चर्चा इसकी इतनी बढ़ी कि उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, उनके वाइट हाउस तक भी ये खबर पहुंची और कहते हैं कि ये जो गुगेनहेम म्यूजियम के लोग थे, इनको कांटेक्ट किया वाइट हाउस ने और कहा भाई थोड़ा वाइट हाउस की भी शोभा बढ़ा दो इस सोने के टॉयलेट से। तो ट्रंप साहब भी चाहते हैं कि थोड़ा अगर आप इसको मतलब रेंट पे दे दो कुछ दिन के लिए, ताकि प्रेसिडेंट साहब भी
थोड़ा बैठ कर इसके मज़े लें। तो फिर ये व्हाइट हाउस गया और किराए पे कुछ दिन ट्रम्प साहब ने इसका इस्तेमाल किया, डोनाल्ड ट्रम्प ने। अब दोबारा वो यूएस के प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहे हैं, इसी साल चुनाव है बाइडन और ट्रम्प के बीच में। हालांकि दोनों ही बहुत ज़्यादा इनकी उम्र हो चुकी है, अब उसको लेके भी अजीब सी चीज़ें चल रही हैं। तो खैर, तो व्हाइट हाउस भी ये गया, न्यूयॉर्क के म्यूजियम में भी रखा गया। सोचिए, एक टॉयलेट घूम रहा है दुनिया में। और इसके बाद फिर इसको वापस लाया गया और इसी ऑक्सफोर्डशायर के उसी ब्लेनहेम पैलेस में इसको रख दिया गया। अब रखने के बाद सितंबर 2019 यूएस से ये टॉयलेट घूम कर आ चुका था। अब इस ब्लेनहेम पैलेस में रख दिया गया, विंस्टन चर्चिल साहब के कमरे के बराबर में। अब यहाँ उसकी पूरी फिटिंग कर दी गई थी, इसलिए कि ये खाली एक शो पीस नहीं था, बल्कि ये पूरी तरीके से एक काम करने वाला कमबोर्ड और टॉयलेट था जिस पे लोग जाकर यूज़ कर सकते थे। लेकिन हर कोई को ये सुविधा नहीं थी। तो खैर, चर्चिल साहब के कमरे के बराबर में ये सोने का टॉयलेट रख दिया गया और बाकायदा इसकी फिर पाइप वाइप दीवार से इसकी फिटिंग भी कर दी गई, क्योंकि आप यूज़ करेंगे तो फिर पूरी तरह से आप यूज़ करेंगे। तो बाकायदा उसके पानी का पाइप और ये और सब कुछ करके फिटिंग कर दी गई दीवार से, और बिल्कुल ऑपरेशनल ये एक तरह से कमबोर्ड था। सितंबर 2019 में इसी ब्लेनहेम पैलेस में एक फिर एग्जीबिशन लगी, प्रदर्शनी। अब उसमें बहुत सारे आर्ट और ये सारी चीज़ें थी, लेकिन लोगों को सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट कर रहा था वो था ये सोने का टॉयलेट। 50 करोड़ 50 करोड़ जिसकी कीमत है। प्रदर्शनी शुरू हुई, पहले दिन ठीक ठाक गुजरी, दूसरे दिन ठीक ठाक गुजरी, तीसरे दिन की बात है, प्रदर्शनी स्टार्ट होने के एग्जीबिशन के तीसरे दिन, जिस कमरे में ये रखा गया था, अचानक लोगों ने महसूस किया, जब एग्जीबिशन ख़त्म हो गया, वहाँ के जो स्टाफ हैं, सिक्योरिटी स्टाफ और बाकी लोग, क्योंकि वहाँ करोड़ों की अनमोल चीज़ें रखी हुई हैं, कि पैलेस में पानी आ रहा है। अब उन्होंने कहा ये पानी भी की रफ्तार भी बड़ी तेज़। अब उन्होंने कहा पानी कहाँ से आ रहा है, कोई पाइप फट गया, क्या हुआ? लोग इधर उधर देखने लगे, देखते देखते आखिरकार विंस्टन चर्चिल साहब के उस कमरे के बराबर में पहुंचे तो देखे इस कमरे से धुआंधार पानी आ रहा, मूसलाधार टाइप। दरवाज़ा खोला गया, जब अंदर गए तो देखते हैं कि जो सोने का कमबोर्ड है वो अपनी जगह से गायब, और चूंकि वो फिक्स था वॉल के साथ, पाइप के साथ, उसमें होल हो गया और वो पाइप से अब जो पानी फ्रीली पूरे कमरे में बह रहा है और वही पानी पूरे महल में इधर उधर फैल गया है। अब देखते ही सब हैरान कि ये क्या, सोने का टॉयलेट ही गायब। फौरन ऊपर तक खबर गई, पुलिस की टीम आई, बाकी सिक्योरिटी स्टाफ सब ने देखना शुरू किया। तो फिर जहाँ छानबीन हुई तो पता चला छानबीन के दौरान एक अजीब चीज़ ये हुई थी कि जब ये एग्जीबिशन ख़त्म हुआ उसके बाद उस पैलेस के करीब से 2 गाड़ियाँ गई थी और वो 2 गाड़ियाँ बड़ी रहस्यमयी तरीके से थी। तो ये हुआ कि इन्हीं गाड़ियों में उस टॉयलेट को ले जाया गया। फिर थोड़ी देर के बाद कंफर्म हो गया कि ये चोरी हो गई है। अब जांच शुरू होती है। जेम्स शीन नाम का एक शख्स, 35 साल जिसकी उम्र, उसको उस दिन देखा गया कुछ कैमरों में कैद, लेकिन टॉयलेट हाथ में लेकर पकड़े हुए वो नहीं था, लेकिन टाइमिंग सारी चीज़ें वही थी। फिर जब जेम्स शीन के बारे में पता किया गया तो पता चला ये प्रोफेशनल चोर है, इसने कई और म्यूज़ियम में चोरी की है। इससे पहले इसने एक जगह से, तो एक म्यूज़ियम थी जहाँ पे नेशनल हॉर्स रेसिंग म्यूज़ियम, जहाँ ये सारी रेसिंग होती है, तो नेशनल हॉर्स रेसिंग म्यूज़ियम से इसने ट्रैक्टर, एक अनमोल ट्रैक्टर पड़ा हुआ था ऐतिहासिक, और वहाँ बहुत सारी ट्रॉफियाँ थी, वो सारी चुरा ली और उसकी कीमत भी करोड़ों रुपए में थी। तो जब पता चला कि ये भाई म्यूज़ियम का ही चोर है तो जेम्स शीन की तरफ नज़र गई। अब जेम्स शीन को ढूंढा जा रहा है पर वो कहीं मिल नहीं रहा। कुछ दिनों बाद पता चला कि जेम्स शीन तो जेल में है, उसको ऑलरेडी कुछ और चोरियों के मामले में अदालत से सज़ा हो चुकी है। अब उसके बाद पुलिस वहाँ तक पहुँचती है। इस दौरान गाड़ी और ये सारी चीज़ों की जब तलाश शुरू होती है कैमरे वैमरे के थ्रू, तो आखिरकार वो गाड़ी मिलती है और गाड़ी के साथ 3 और लोग मिलते हैं और उन 3 लोगों के साथ वो 50 करोड़ी सोने का टॉयलेट कमबोर्ड बरामद हो जाता है। उसको लाकर वापस रखा जाता है
इसकी तमाम तब तक अखबारों में सुर्खियों में खबर थी कि भाई 50 करोड़ का टॉयलेट चोरी हो गया। अभी अपने आप में सुन के ही अजीब लगता है, लेकिन हुआ था। तो खैर वो 3 लोग पकड़े गए। मिला उसके बाद जब सारी पूछताछ हुई तो पता चला मास्टरमाइंड है जेम्स शीन, और इसकी नज़र पहले से थी, क्योंकि इसको ऐसी ही चीज़ें चुराने का शौक़ था, क्योंकि उसे मालूम था इसकी कीमत बहुत मिलती है। अब विंस्टन चर्चिल के बराबर के कमरे का सोने का टॉयलेट और ऊपर से उसका नाम अमेरिका, चुराने में अपने आप में पैसे तो ही हैं, सुर्खियाँ भी हैं। तो खैर उसको पकड़ा गया, लेकिन उसने अपने जुर्म से साफ इनकार किया। मुकदमा चलता रहा, पुलिस की जांच चलती रही, और आखिरकार अभी 3 दिन पहले 3 अप्रैल 2024 को जेम्स शीन ने इसी ऑक्सफोर्डशायर की कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि हाँ, मैं और मेरे साथ मेरे साथी थे जिन्होंने इस टॉयलेट को उस पैलेस से चुराया था। अब इसके अलावा 3 और चोर इसमें शामिल थे जिन्होंने इस चोरी में शीन का साथ दिया था। हालांकि जब उनसे पूछा गया, उनके बयान तो वो कोर्ट में तीनों मुकर चुके हैं, लेकिन अब 5 साल के बाद इस चोरी के मेन चोर जेम्स शीन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ऑलरेडी उसे 17 साल की बाकी चोरियों के जो पुराने नेशनल हॉर्स रेसिंग म्यूजियम में चोरी है और इसके लिए उसको सज़ा हो चुकी है। अब 50 करोड़ के इस टॉयलेट को चुराने के लिए, जिस पर ट्रंप साहब भी बैठ चुके हैं, क्या सज़ा मिलेगी इसका फैसला अभी आना बाकी है। अभी उसने सिर्फ अपना जुर्म कबूला है। अब इस मुकदमे की अगली तारीख दी जाएगी और उस तारीख के बाद अब ये तय होगा कि जेम्स शीन को एक टॉयलेट को उखाड़ कर ले जाने के लिए, क्योंकि उससे नुकसान भी हुआ दीवारों का और बाकी, और वो सारी चीज़ें म्यूज़ियम की बड़ी यादगार हैं, तो इन भाई को एक टॉयलेट के लिए क्या सज़ा दी जाए। जाहिर सी बात है वो सज़ा भी सालों में होगी, 2-4 महीने में तो वो निपटेगा या निपटेगा नहीं। तो शायद ये दुनिया का पहला केस होगा जिसमें किसी चोर को एक टॉयलेट की चोरी के लिए सज़ा मिलने वाली है। हालांकि ये कहना आसान है टॉयलेट की चोरी, लेकिन जब सुनने में आता है कि 50 करोड़ के टॉयलेट की चोरी, तो आप सोचिए। तस्वीर देखकर ही कितना खूबसूरत लग रहा है ये। मैं तो ये सोचता हूँ कि पता नहीं इस पर लोग बैठते कैसे होंगे। तो खैर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है।